सिंध भर में आज से जुज़वी लॉकडाउन लग गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। गाड़ियों में 2 से ज्यादा अफराद सिर्फ इमरजेंसी में सफर कर सकेंगे। किराना, बेकरी, सब्जी, गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे बंद करना होंगी। इम्तिहानात 8 अगस्त तक मुलतवी। तमाम यूनिवर्सिटीज 8 अगस्त तक बंद। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 अगस्त को कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम का इम्तिहान मामूल के मुताबिक होगा। सिंध में शहरों के दरमियान चलने वाली बसें बंद रहेंगी, लेकिन दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। किसी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाजत नहीं है। NCOC की हिदायत के बगैर इकदाम नहीं करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एतराज़। कहा कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 25% हो गई। NCOC का कराची में कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद का फैसला। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। ताजिरों का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन पर नजरसानी का मुतालबा। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद बाराशा का कहना है कि सियासतदान पूरे मुल्क में जल्द से जुलूस करते रहे और पाबंदियां ताजिर बिरादरी को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। सिंध हुकूमत ने ताजिरों की इमदाद का कोई वादा पूरा नहीं किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ताजिर मुंतज़िर थे कि उन्हें पूरे वक्त के लिए कारोबार की इजाज़त दी जाएगी। एक दिन पहले सूबाई वज़रा ने पाबंदियां नरम करने की यकीन दहानी कराई, मगर उसके बरक्स काम किया। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सूबे में मौजूदा लॉकडाउन पहले की तरह सख्त नहीं बल्कि जुज़वी लॉकडाउन है। NCOC के मुताबिक हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद रहता है। हुकूमत ने सिर्फ 5 रोज़ की मजीद पाबंदी लगाई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मगर माहिरीन की राय पर अमल करते हुए लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा। यकम अगस्त से पेट्रोल 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 35% से इजाफा किया गया। डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 118 रुपये 9 पैसे से बढ़कर 119 रुपये 80 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 116 रुपये 53 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 84 रुपये 87 पैसे पर बरकरार। मामले खसूसी शहबाज गिल का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इकदाम वापस लेने का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे इजाफा जुल्म और नाइंसाफी है। मुल्क में महंगाई का दियो आवाम का खून पी रहा है। बेरोजगारी का सुनामी है। पेट्रोल, बिजली, खुराक और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई का जुल्म जारी रहा तो मुआशरे को गुर्बत और बेचैनी की आग खा जाएगी। मुल्क में LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केटिंग कंपनियों ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही 1 किलो LPG की कीमत 180 रुपये मुकर्रर कर दी। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर LPG महंगी करने पर मार्केटिंग कंपनियों के इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन को एक पेज पर आना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। ज़्यादा पैसे वाला आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनेगा। पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें लेकर तमाम तज्जिए गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले ऑपोजिशन करने के लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर की कठपुतली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन जमातों से राब्ता करके इमरान खान का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी की फतह और हुकूमत की शिकस्त का सिलसिला जारी रहेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि शहबाज शरीफ की पार्टी इस्तीफे से मुतल्लिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं।
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ की नाराजगी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि हुकूमत ने हालिया धांधली से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया। शहबाज शरीफ सेहत के मसाइल की वजह से आज़ाद कश्मीर में मुहिम नहीं चला सके। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर इसराइली फोर्सेज का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, फलस्तीनियों पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए, गोलियां चलाईं, 270 फलस्तीनी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तानी निजात खिजर खान को अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की सरबराही के लिए नामजद करने का फैसला। अमेरिकन मुस्लिम खिजर खान ने गुज़श्ता सदारती इंतखाब में जो बाइडन की नामजदगी की तायीद की थी। कश्मीर प्रीमियर लीग खराब करने की भारतीय साजिश बेनकाब, गैर मुल्की खिलाड़ियों को IPL समेत इंडियन क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की धमकी दे दी। बेशतर गैर मुल्की टूर्नामेंट से दस्तबरदार, लेकिन मुजफ्फराबाद टाइगर्स के दिलकार रत्ने दिलशान ने भारतीय धमकियों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर दिया। दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों को हिम्मत दिखाने का पैगाम भेज दिया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहला T20 मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका था।